हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज बेसिकली हम लोग मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं। ठीक है बच्चों, बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में हम एक बोले कि एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे या ये बोले कि मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, आज हम लोग एक नया ब्रांच स्टार्ट करेंगे या नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री। यानी कि हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। देखो, वैसे आप लोग अगर मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन हम लोगों को उतना ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना है। तो हम लोग सुपरफिशियली जितना हम लोगों को काम का चीज़ है, जितना ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों को फिजिक्स में यूज होगा, बस उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, इसमें से बहुत सारा चीज़ आप लोगों को आता भी होगा और कुछ चीज़ें आपको नहीं भी पता होगी, लेकिन हम बेसिकली ये समझ के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल्स के बारे में क्या करते हैं, मैं बेसिकली पढ़ते हैं। ठीक है, एंगल क्या होता है और एंगल बेसिकली हम लोगों को क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि दो लाइन के बीच का जो क्या होता है, हमारे पास दो लाइन के बीच का जो एरिया होता है या जो जगह बचता है, जो झुकाव होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ये सब आप मैथ्स में पढ़ोगे ज़्यादा अच्छे तरीके से, इतना हम लोगों को डीप में नहीं जाना है, इतना मतलब मत समझो। ठीक है, हमको क्या जानना है कि ये बताओ, ये एंगल हमको क्यों पढ़ना है, हमको इस एंगल का क्या यूज है, हमको ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ना है, इसका क्या यूज है। तो ये बताओ बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, एज्यूम कर लेते हैं एक मार्कर हमारा क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। ये ऑब्जेक्ट किसी जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये बताओ इस पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, चलना स्टार्ट करता है। यानी कि मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ पे रखा हुआ है, इनिशियली कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, चलना स्टार्ट कर देगा और कुछ टाइम के बाद कहाँ पहुंच जाएगा, मान लो यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ? कुछ टाइम के बाद इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और कुछ टाइम के बाद कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। यानी क्या किया, यानी कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ ना कुछ क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम सबको पता है। और इस डिस्टेंस वगैरह को हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैसे मेजर करेंगे, आप सबको पता है। ठीक है, क्या कोई जरूरी है कि हमेशा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो वो सिर्फ चले या चलने की टेंडेंसी में आए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप लोगों को 10th क्लास तक ये सब चीजों के बारे में नहीं बताया जाता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर लो कि आप एज्यूम कर लो कि हमारे पास एक रॉड है, एज्यूम कर लो एक रॉड है। ठीक है, ऐसा एक रॉड ले लेते हैं, एक रॉड की एक इंड को तुम क्या कर लो, फिक्स कर लो। मान लो इसमें हम लोग एक क्या हिंज कर दिए, एक यहाँ पे ला करके एक नेल को या फिर कांटी को यहाँ पे ला कर क्या कर दिए, एक हिंज कर दिए, इसके एक इंड को फिक्स कर दिए। अब इसके दूसरे इंड पे क्या करते हैं, मान लो यहाँ से हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको पुश कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, क्या ये आगे खसकना स्टार्ट करेगा? नहीं, ये आगे नहीं खसकेगा। क्यों? क्या कि यहाँ पे क्या है, हमारा जो रॉड है वो एक पॉइंट से फिक्स्ड है। तो क्या होगा, ये जो रॉड है वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, यानी कि ऐसे मूव करना स्टार्ट होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेट करना। यानी कि थोड़े टाइम के बाद अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम कैसे होगा, ऐसे बनेगा। यानी क्या बना रहा है, ये कुछ ना कुछ एंगल बनाया कि नहीं, बेसिकली एंगल बना रहा होगा। और अगर हमको ये एंगल कितना बनाया मेजर करना होगा या इसके बारे में जानना होगा तो हमको क्या जानना होगा, हमको जानना होगा कि एंगल क्या होता है। एंगल तो हमको पता है, हमको ये जानना होगा कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं, कौन कौन सा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमको एंगल किसी एक सिस्टम में मेजर करके दिया हुआ है और हमको किसी दूसरे सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली हम लोग आज इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग एंगल को मेजर कैसे करते हैं, एंगल को मेजर करने का कितना सिस्टम होता है। ठीक है, और किसी एक सिस्टम में अगर हमको एंगल मेजर करके दिया हुआ है तो उसको दूसरे सिस्टम में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका डिफिनीशन क्या होता है, कब हमारा साइन थीटा पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, बेसिकली ये सब पढ़ना, ये सब आप लोग बेसिक चीजें जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग से कुछ वैल्यूज को याद रखेंगे कि 0 से कम 180 तक वैल्यूज हमारे हमको क्या होना चाहिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज याद होने चाहिए, उसका थोड़ा बहुत ट्रिक देंगे, ठीक है। हम लोग को 2-3 लेक्चर लगेगा, 3 मैक्सिमम 4 लेक्चर लगेगा, उसमें हम लोग को जितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है उतना हम लोग पढ़ जाएंगे। आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे तो मे बी आप लोग को 30, 35, 40, 50 लेक्चर भी लग सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। क्लियर बात। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग को सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, डायरेक्ट देखो बेसिकली मैथमेटिकल टूल या जो मैथमेटिक्स है वो हम लोगों का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। हम लोग बेसिक चीजें जानते हैं जिसको हम लोग अप्लाई कर सके या यूज कर सके फिजिक्स में, क्लियर है। इसीलिए हम डायरेक्ट आते हैं, इसका डिफिनीशन वगैरह नहीं जानना है, डायरेक्ट मेजरमेंट पे आते हैं, टू द पॉइंट चीजों पे आएंगे, और टू द पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे जब हम लोग का फिजिक्स से स्टार्ट होगा तब हम लोग उसको फील लेंगे कि हाँ बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये सब बातें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या पढ़ना है हम लोग को सिस्टम पढ़ना है जिसमें एंगल मेजर होता है, ठीक है। तो क्या होगा, सिस्टम्स इन विच एंगल्स आर मेजर्ड, एंगल इज मेजर्ड। हमको क्या निकालना है, हमको सिस्टम लेना है कि जिस सिस्टम में या जिस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। देखो बेसिकली अगर हम लोग को किसी भी ट्रायंगल के एंगल को या किसी भी लाइन के बीच के एंगल को या सॉलिड एंगल को, किसी भी चीज को, अभी सॉलिड एंगल थोड़ा दूर है वो रहने दो, अभी हम लोग क्या लेंगे, प्लेन एंगल लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। कि यानी कि हमको एंगल मेजर करना है, तो कैसे मेजर करते हैं, तो इसका 3 सिस्टम होता है। यानी कि अगर हमको किसी ट्रायंगल का या कभी भी किसी भी चीज के एंगल का को अगर मेजर करना हो तो एंगल मेजर करने का कितना सिस्टम होता है, 3 सिस्टम होता है। जो सबसे पहला सिस्टम होता है जिसमें हम लोग एंगल मेजर करते हैं वो क्या होता है, वो होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। एक होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, जो सबसे पहला सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम। यानी कि जो सबसे पहला सिस्टम आया जिसमें हम लोग जो एंगल मेजर करेंगे वो क्या होता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसके बाद जो सिस्टम आया या इसके बाद एक और सिस्टम होता है जिसमें एंगल को मेजर किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। और दूसरा सिस्टम क्या आया, सेंटीसिमल सिस्टम। और जो तीसरा जो सिस्टम आया, ठीक है, वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। क्या बोलेंगे, सर्कुलर सिस्टम। यानी कि सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम और क्या आया, सर्कुलर सिस्टम। ये 3 टाइप का सिस्टम आया। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, सेक्साजेसिमल सिस्टम के बारे में, कि सेक्साजेसिमल सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम लोग इंग्लिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो सेक्साजेसिमल सिस्टम हुआ इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है, इसमें हम लोग एंगल को कैसे मेजर करते हैं ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला जो हमारा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, जो सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसमें हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। देखो कभी भी जो हम लोग ट्रायंगल मेजर करेंगे और वहां पे जो हम लोग लैंडमार्क रखेंगे वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि जो सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है उसमें जो हमारा लैंडमार्क होगा या किसी भी ट्रायंगल में जो अगर लैंडमार्क होगा, मान लो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम लोग एक राइट एंगल को कितने डिग्री, इसमें एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो, इन दिस system angles are measured in डिग्री। आप कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। इस सिस्टम में हम लोग एंगल को किस में मेजर करते हैं, इस सिस्टम में हम लोग एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं,
ठीक है। अब क्या होगा, इस सिस्टम में हम लोग एक राइट एंगल को, इस सिस्टम में हमारा जो वन राइट एंगल है, अब आप लोग राइट एंगल समझ सकते हो, राइट एंगल का मतलब क्या होता है, हम लोग आगे चल के ज्यादा कॉमनली आप लोग समझते हो, राइट एंगल को हम लोग कितना लिखते हैं 90 डिग्री, डिग्री को ऐसे डिनोट करो, ठीक है। यानी कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक डिग्री को हम लोग एक राइट एंगल को कितना लिखते हैं 90 डिग्री। क्लियर है, ये याद रखने वाला चीज है। दूसरा क्या होगा कि जो सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास क्या आ जाए, एक डिग्री आ जाए, ऐसे एक डिग्री, इस डिग्री को फर्दर हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट में। तो एक डिग्री को हम लोग, एक डिग्री किसके इक्वल होता है 60 मिनट्स के इक्वल होता है। अब मिनट को डिनोट करने का तरीका क्या है कि 60 लिखो और 60 के ऊपर क्या कर दो, एक 60 लिखो, एक लाइन ड्रॉ करो, ये 60, यानी कि 60 ये क्या हो गया मिनट्स। एक डिग्री इक्वल टू कितना 60 मिनट, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएगा, इसमें एक मिनट जो होता है, एक मिनट जो होता है वो किसके इक्वल होता है 60 सेकेंड के इक्वल होता है, 60 सेकेंड के इक्वल होता है। यानी कि क्या हुआ, यानी कि हम लोगों का जो सबसे पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हम लोग एंगल को मेजर करेंगे, उसमें क्या होता है, उसमें एक राइट एंगल को हम लोग क्या लेते हैं 90 डिग्री। एक राइट एंगल को हम लोग ये समझेंगे कि 90 डिग्री के इक्वल होगा। एक डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा 60 मिनट के इक्वल हो जाएगा, और एक मिनट कितने सेकंड के इक्वल हो जाएगा 60 सेकंड के इक्वल होगा। क्लियर है बात, ये हमारा क्या हुआ सेक्साडेसिमल सिस्टम, ये सबसे पहला सिस्टम है, इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर है, इसमें हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। इसके बाद क्या होता है, रब कर इसको लिखो जल्दी से, ये सर्कुलर सिस्टम है, थोड़ा सा इधर हो गया टेढ़ा, जल्दी से लिखो, हो गया। चलिए अगला क्या होगा, अगला जो सिस्टम होता है वो क्या होता है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं, अगला जो सिस्टम होगा, अगला सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, अगला सिस्टम होगा सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल ये क्या हो गया, तो इसके क्या लिखेंगे, इट इज ए सिस्टम in which angle should be measured in grades। इसको किसे डिनोट करेंगे, जी से। एंगल शुड बी मेजर इन ग्रेड्स। देखो ये बेसिकली हमारा कॉमन सिस्टम नहीं है मेजर करने का, इसीलिए आप लोगों को नहीं पता होगा, आप लोग बेसिकली ग्रेड शायद नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग एंगल को किसमें मेजर करते हैं, इसमें हम लोग एंगल को ग्रेड में मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर इसमें हम लोग देखें कि एज्यूम कर लो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में हम लोग क्या लेते हैं, वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना लेके चलेंगे, इज इक्वल टू 100 ग्रेड। जी लिख देते हैं, जी का मतलब क्या हुआ ग्रेड, यहाँ पे ग्रेड को जी से डिनोट करेंगे, यानी कि एक राइट एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 ग्रेड। किस सिस्टम में, इस सिस्टम में, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं कि इस सिस्टम में 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स होता है। 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 मिनट, यानी कि एक ग्रेड जो है वो किसके बराबर होगा 100 मिनट के बराबर होगा, ठीक है। वैसे ही क्या लिख सकते हैं, वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो एक मिनट होता है एक सिस्टम में, एक मिनट वो किसके इक्वल होता है, वो 100 सेकेंड के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारा जो सेंटेसिमल सिस्टम है उसमें एक राइट एंगल को, अगर कोई एक ट्रायंगल है राइट एंगल या कोई भी एंगल है राइट एंगल, उस राइट एंगल को हम लोग कितना एज्यूम करेंगे कि इस सिस्टम में अगर मेजर करना होगा तो 100 ग्रेड के इक्वल होगा। एक ग्रेड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 100 मिनट्स के इक्वल हो जाएगा, और एक मिनट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 100 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो बात। वैसे ही क्या होता है, वैसे हमारा जो तीसरा सिस्टम होगा उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम।
उसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम। ये हमारा हो गया सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, इस सिस्टम में, ये देखो ये भी एक कॉमन सिस्टम है जो आप लोग जानते हो। इट इज ए सिस्टम, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इट इज ए सिस्टम इन विच angles should be angles are measured by in क्या, रेडियन। इसमें जो एंगल है उसको किस में मेजर करते हैं हम लोग, रेडियन में। रेडियन को कैसे डिनोट करते हैं, सी से। रेडियन को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, सी से। यानी जो सर्कुलर सिस्टम है उसमें हम लोग एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। और इसमें अगर तुम ये जानना चाहते हो कि बेसिकली एक राइट एंगल इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, तो आप एज्यूम कर सकते हो π/2 रेडियन, ठीक है। नहीं तो ऐसे डिफाइंड नहीं है। ऐसे हम लोग ये भी जान सकते हैं कि क्या होगा, मान लो सर्कुलर सिस्टम में एक क्या होता है कि एक मान लो रॉड है, रॉड के एक इंड को क्या कर दिए हम लोग, फिक्स कर दिए, रॉड के एक इंड को क्लैंप कर दिए, इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम रोटेट करने के बाद मान लो यहाँ आ गया, ये एंगल हमारा कितना हो गया, थीटा। इसका रेडियस कितना हो गया, एज्यूम करो r, और ये कितना लेंथ चला, l। तो ये जो थीटा होगा जो रेडियन में, वो थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, l/r रेडियन, l/r रेडियन, ऐसे सी लिख सकते हैं, l/r रेडियन। क्लियर बात। तो एक रेडियन क्या होगा, यहां से एक रेडियन डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हेन ये जो लेंथ है l किसके बराबर हो जाएगा, r। यानी कि जो हमारा रॉड है वो कितना डिस्टेंस मूव कर जाए, l लेंथ मूव कर, r लेंथ मूव कर जाए, यानी ये l का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, r के। अगर ये l का वैल्यू r के बराबर हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रेडियन। यानी क्या लिख दें, व्हेन l इज इक्वल टू r, यानी कि ये जो हमारा रोटेट हुआ लेंथ, जो रॉड जितना लेंथ रोटेट किया, अगर वो अपने रेडियस के बराबर लेंथ रोटेट कर जाएगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा, इसका जो थीटा है वो थीटा कितना हो जाएगा, l/r, और l का वैल्यू कितना हो जाएगा, r/r। तो r से r कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 1 रेडियन। यानी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 रेडियन। यानी यहाँ पे अगर हम लोग ये जानना चाहें कि एक राइट एंगल कितने रेडियन के इक्वल होता है, तो आप लिख सकते हैं π/2। वो हम कैलकुलेट किए हैं इसलिए बता रहे हैं, आप लोगों को रिलेशन बताएंगे हम, ठीक है, कि होता क्या। तो क्लियर हो बात। तो ये तो बेसिक चीजें थी कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, आप सबको पता है कि एंगल क्या होता है, एंगल पढ़ना जरूरी क्यों है, क्यों हम लोग एंगल को बेसिकली पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो एंगल उसका कैलकुलेट करना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आगे चल के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। अभी चीजों को सिंपल रहने दो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है। हमको पढ़ना है कि क्या क्या सिस्टम होता है, अगर नहीं भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एक कन्वर्जन आना चाहिए कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टम मेजरमेंट का सिस्टम क्या हुआ, 3 सिस्टम। सबसे पहले क्या था, सेक्साडेसिमल, जिसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। उसमें हम लोग एंगल्स को किस में मेजर करते हैं, उसमें हम लोग एंगल्स को डिग्री में मेजर करते हैं। और वहां पे क्या होता है, एक राइट एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री। 1 डिग्री 60 मिनट, और 1 मिनट कितना, 60 सेकेंड। वैसे ही जो दूसरा सिस्टम आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेसिमल सिस्टम। इसमें एंगल को किस में मेजर किया जाता है, इसमें एंगल को ग्रेड्स में मेजर किया जाता है, एंगल को हम लोग ग्रेड में मेजर करते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा कि एक राइट एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 ग्रेड। 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना, 100 मिनट्स, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 सेकेंड। क्लियर है। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, जो अगला सिस्टम होगा जिसमें एंगल मेजर किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को किस में मेजर किया जाता है, रेडियन में मेजर किया जाता है। और जो एंगल डिफाइन होता है थीटा, वो क्या होता है, l/r। l क्या होता है, ये आर्क लेंथ, कितना लेंथ चला, और r क्या होता है, इसका रॉड होगा या इस सर्कल का रेडियस होगा, जिस सर्कल में हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। ये रॉड बेसिकली यही ना हमारा रेडियस हो जाएगा, अगर सर्कल मूव कराए तो यही ना इसका रेडियस हो जाएगा, वो तो उसका लेंथ ही है। 1 रेडियन कैसे डिफाइन करते हैं, 1 रेडियन क्या हो गया, जब ये हमारा लेंथ, ये जो आर्क लेंथ इसके रेडियस के इक्वल हो जाए, ये वाले लेंथ के इक्वल हो जाए, तब क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारा बेसिक हुआ कि कैसे मेजर करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। यानी कि अगर मान लो हमको एंगल का वैल्यू ग्रेड में दिया है तो उसको हम लोग को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, उसको हम लोग डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कन्वर्जन जो बेसिकली नहीं पूछा जाता है,
ठीक है, ये जो सिस्टम है ये बेसिकली यूज नहीं होता है, जो सेंटेसिमल सिस्टम है ये यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कि सेक्साडेसिमल से किसमें कन्वर्जन, सेक्साडेसिमल से ग्रेड में यानी कि सेंटेसिमल में कन्वर्जन। ठीक है, तो सबसे पहला कन्वर्जन जो नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन जान जाओ, सिर्फ फॉर्मूला जान जाओ, उस पर क्वेश्चन वगैरह ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर है बात? तो चलिए हम लोग चलते हैं, अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा कन्वर्जन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया कन्वर्जन, कहां से कहां, डिग्री टू रेडियन, कन्वर्जन ऑफ एंगल्स। पहला क्या हो जाएगा, इसमें केस 1 सबसे पहले लेते हैं हम लोग कि जो कन्वर्जन ऑफ एंगल है, एंगल का जो कन्वर्जन है उसमें सबसे पहले हम लोग किसको कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं, एज्यूम कर लो किसको, किसमें, हम लोग एज्यूम करते हैं सेक्साडेसिमल को, यानी कि सेक्साडेसिमल में क्या होगा, डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख ले, डिग्री इंटू क्या, डिग्री इंटू ग्रेड्स। हम लोग यूनिट लिख रहे हैं, यानी कि हम लोग को डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं कि ये किस में है, सेक्साडेसिमल को किस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, सेंटेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो नाम से बेसिकली इसको नहीं जाना जाता है, इसको ज्यादा ये पॉपुलर क्या है अपने यूनिट से। ठीक है, कि किस यूनिट में हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो क्या होगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम जानते हैं कि एक राइट एंगल, यहां से देखो ध्यान से, एक राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे डिग्री को डिनोट कर दिए 90 डिग्री। अब ये बताओ कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल है, तो अगर उसको हम किसी और अलग अलग चीजों में मेजर करें, जैसे कि मान लो कि हमारा लेंथ है, ठीक है, जो मेरा हाइट है, अगर मेरा हाइट फॉर एग्जांपल हम फीट में मेजर करें तो क्या हमारा हाइट कुछ अलग आएगा, हम उसको इंच में मेजर करें तो हमारा हाइट कुछ अलग आएगा, उसको सेंटीमीटर में मेजर करें तो क्या उसका हाइट कुछ अलग आएगा, बिल्कुल नहीं। मेरा जो हाइट है वो तो सेम ही है। अब किस पे डिपेंड करेगा कि कौन किस पे लिख रहा है, अगर कोई सेंटीमीटर में मेजर करेगा तो कुछ और वैल्यू लिखेगा, कोई ग्रेड में बेसिकली कोई अगर फुट में मेजर करेगा तो कोई और वैल्यू लिखेगा, कोई अगर मान लो इंच में मेजर कर रहा है तो कोई और वैल्यू लिखेगा। वैसे ही जो एक राइट एंगल होता है, वो राइट एंगल तो एक फिक्स अमाउंट हुआ, राइट एंगल एक फिक्स अमाउंट हुआ। तो अगर राइट एंगल किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, और राइट एंगल किसके इक्वल है, जो राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, वैसे ही क्या दिया हुआ है हमको कि एक जो राइट एंगल है वो किसके इक्वल है, 100 ग्रेड के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट एंगल तो सेम ही चीज है, वो तो चेंज होगा नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 ग्रेड। नहीं लिख सकते हैं, अरे राइट एंगल 90 डिग्री 1 राइट एंगल के बराबर है, 100 ग्रेड भी किसके इक्वल है, 1 राइट एंगल के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो 90 डिग्री होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 100 ग्रेड के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहां से क्या निकाल सकते हैं कि 1 जो डिग्री है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई कितना, 90 ग्रेड, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1 डिग्री यहां पे लिख दो, यानी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/9 क्या ग्रेड। क्लियर बात? ठीक है, यानी कि 1 डिग्री दिया हुआ है, जितना डिग्री दिया हुआ होगा उसको अगर ग्रेड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 10/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको उतना ग्रेड मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो हमको किसको किसमें चेंज करना हो, अगर हमको ग्रेड को डिग्री में चेंज करना हो तो इसको इधर लेके आओ, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से बन जाएगा 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई कितना, 10 डिग्री, फिर 0 से 0 कैंसिल, यानी कि क्या लिख सकते हैं, यहां से हो जाएगा 1 ग्रेड इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 बाई कितना, 10 डिग्री। बस ये ग्रेड को हम लोग किसमें चेंज कर सकते हैं, डिग्री में चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ बात? अब इसमें कुछ क्वेश्चन क्या करोगे, इसमें कुछ है नहीं, चलो कर लो। एज्यूम करो कि हमको किसको किसमें चेंज करना है, 30 डिग्री को किसमें चेंज करना है, ग्रेड में चेंज करना है। तो चेंज करो, 30 डिग्री में कितना ग्रेड होगा। ठीक है, तो बेसिक है, हम सबको पता है, हमको क्या पता है कि 1 डिग्री में कितना ग्रेड होता है, 10 डिवाइडेड बाई कितना, 9 ग्रेड। तो हमको कितना निकालना है 30 डिग्री में, तो इसलिए कितना हो जाएगा, जो 30 डिग्री में निकालना है तो क्या लिखेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 बाई कितना, 10/9 ग्रेड। अरे 1 डिग्री में इतना ग्रेड, तो 30 डिग्री में कितना, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई कितना, 9 ग्रेड। इजीली सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही अगर निकालना चाहें कि अगर हमको क्या दिया है, अगर हमको दिया है क्वेश्चन
बन जाता कि एज्यूम कर लो हमको क्या दिया है, हमको चेंज क्या करना है कि हमारे पास 30 ग्रेड है, ग्रेड को किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो कर सकते हैं क्या होता है, एक ग्रेड में कितना डिग्री दिया है 9/10 डिग्री, तो इसीलिए 30 ग्रेड में कितना हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 9/10 क्या ग्रेड सॉरी डिग्री, 0 से 0 कैंसिल है, कितना हो जाएगा 27 डिग्री। एंड 30 ग्रेड में कितना डिग्री 27 डिग्री। बेसिक चीज है, कैलकुलेट हो जाएगा जी। ये नहीं पूछा जाता है तो आपको इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है कि इसको जानना, ठीक है, कि आप इसको इतना अच्छे तरीके से समझो, इतना कोई जरूरी नहीं है, पूछा भी नहीं जाता कन्वर्जन इसलिए डिग्री को ग्रेड में या ग्रेड को डिग्री में, ठीक है। ग्रेड बेसिकली ज्यादा यूज होने वाला चीज नहीं, वैसे ही ग्रेड को हम लोग रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं लेकिन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली वही पढ़ते हैं जो हम लोग को यूज का है, जो पूछा जाता है। तो वो क्या है, कन्वर्जन में सेकंड हम लोग क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे। क्लियर बात। तो चलो हम लोग लिखते हैं, रब कर दें। देखो अब फिर हमको क्या करना होगा, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, किसका किस में किसका कन्वर्जन, डिग्री का किस में, डिग्री इंटू रेडियन, रेडियन में, ठीक है। या ये बोल सकते हैं सेक्साडेसिमल को किस में, सर्कुलर सिस्टम में, या सर्कुलर सिस्टम को किस में, वाइस वर्सा भी ट्रू है, सर्कुलर सिस्टम को किस में, सेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो ये एज्यूम करो, या तो राइट एंगल से एज्यूम करो या फिर एक एंगल ट्रायंगल से एज्यूम करो। कि बताओ कि हम जानते हैं कि एक प्लेन में, या फिर ये समझ जाओ कि अगर हमारा क्या हो जाए, अगर हमारे टोटल एरिया मूव कर जाए, हमारा ये जो रॉड है पूरा का पूरा रोटेट कर जाए, तो इसका टोटल लेंथ कितना होता है 2 पाई आर। देखो ये बेसिकली ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकली करेक्ट डिफिनीशन नहीं है, हम सिर्फ समझने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। ये बेसिकली 9th क्लास के मैथ्स में पढ़ना था, ठीक है, या आप लोग आगे मैथ्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो बस इतना ही समझो कि अगर हम एज्यूम कर लो कि ये अभी जो डिफिनीशन बता रहे हो सिर्फ समझने के लिए डिफिनीशन बता रहे हैं, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है या ज्यादा डिटेल मत समझो। अगर मान लो रॉड हुआ, रॉड हमारा क्या हुआ कि टोटली हम इसको रोटेट करके फिर इसी पॉइंट पे लेकर के आए, क्लियर है। तो हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या लेते हैं, L/R। देखो ये जो डिफिनीशन होता है ना, थीटा बराबर L/R, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, जब एंगल बहुत छोटा होगा। हम लोग यहाँ पे जबरदस्ती का प्रूफ कर रहे हैं, क्लियर बात। अभी हम लोग को उतना ज्यादा नहीं जानना है, कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग बस जितना जानते हैं उतना लिखेंगे, ठीक है। तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा L/R। अब L क्या होता है, लेंथ, कितना लेंथ चला, तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो लेंथ कितना हो गया, चलो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर, यानी कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में ये कितना एंगल बनाया 2 पाई। सर्कुलर सिस्टम में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना एंगल हुआ 2 पाई। हम जानते हैं ये प्लेन हुआ ना, एक पूरा प्लेन बन गया। अब हम जानते हैं कि एक प्लेन में कितना एंगल होता है, एक प्लेन में अगर क्वाड्रेंट वाइज हम लोग डिवाइड करें राइट एंगल ट्रायंगल को, यही ना होता है राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री, ये भी बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि यहां से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि डायरेक्ट ये सीख सकते हैं कि नहीं, कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल बना 2 पाई, किस में, रेडियन में, 2 पाई रेडियन। और कितना एंगल बना, अगर हम लोग इसमें देखें डिग्री में देखें तो कितना बना 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं समझने के लिए कि जो 360 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो 360 डिग्री है, जो 360 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है 2 पाई इंटू रेडियन के इक्वल होता है। बोल सकते हैं ना, अभी समझे कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना हुआ 2 पाई रेडियन एंगल बना, और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिग्री एंगल बना 360 डिग्री एंगल बना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि जो एक डिग्री होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई कितना 360 रेडियन। यानी कि लिख सकते हो क्या कि 1 डिग्री, इसका फॉर्मूला लिखो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 180। यानी क्या लिख सकते हैं पाई डिवाइडेड बाई कितना, सॉरी 180 अच्छे से, पाई डिवाइडेड बाई कितना 180 रेडियन, पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू कितना पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। क्लियर है। ये किसको किस में कन्वर्ट करें हम लोग, डिग्री को रेडियन में। वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही अगर हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो यहां से लिख सकते हैं कि नहीं, क्या हो जाएगा, यहां से क्या लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया 360 डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई क्या डिग्री, फिर कितना हुआ 180
तो यहां से क्या हो जाएगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया यहां से 180 डिवाइडेड बाई कितना पाई डिग्री, 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। इससे हम लोग क्या कर लिए, यहां से हम लोग बेसिकली यहां से क्या सीखे हम लोग, यहां से हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखे और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखे। क्लियर है, कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला याद रखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली हम लोगों को आ सकता है फिजिक्स में कि हाँ डिग्री में दिया होगा तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन में दिया होगा तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। क्लियर है, तो चलो पहले एक दो एग्जांपल कर लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद कुछ तुम लोगों को क्वेश्चन दे देंगे होमवर्क के लिए जो तुम लोग करके आना। ठीक है, इसको रब कर दें, रब करें, इसको जल्दी से लिखो बच्चों, रब कर दें। चलिए ये दो फॉर्मूला जो है इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ठीक है, कि कुछ गड़बड़ नहीं हो। क्या होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री, सॉरी डिग्री। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, पाई डिवाइडेड बाई 180 क्या रेडियन। ठीक है, ये दोनों चीजें करना। ठीक है, इसको रब करें यहां से, चलो इसको रब करते हैं। अब क्या होगा, कुछ एग्जाम्पल होगा, क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट्स डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है, कि किसको किस में कन्वर्ट कीजिए, हमको डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्लियर है, तो चलो एग्जाम्पल है। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले क्या दिया है कि चलो π/6 इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट कर सकते हो। π/6 डिग्री को ना करना है, π/6 नहीं लेकर कितना ले लो, चलो 45 डिग्री, कि 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो पहला। दूसरा क्या दिया है, वैसे ही दिया है हमको 105 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। एक और दे दिया है, चलो हम लोग ले लेते हैं कितना 735 डिग्री। इस तीनों को हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। हो जाएगा कन्वर्ट, इजी है। बन भी क्या होगा, आप लोगों से बन गया होगा। चलो वो हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, या एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई डिवाइडेड बाई कितना 180 रेडियन। तो सबसे पहले हम लेते हैं किसमें, 45 डिग्री में। इसका मतलब 45 में एक में इतना, तो 45 में कितना, इससे 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई कितना 180 रेडियन। ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, π/4 क्या रेडियन वाला चीज, कि 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना, π/4 रेडियन। क्लियर है बात। वैसे ही क्या कर सकते हैं 105, यानी कि फिर देखो यहां से 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, π/180 रेडियन। तो वैसे ही डायरेक्ट क्या लिखेंगे 105 डिग्री। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 मल्टीप्लाइड बाई कितना, पाई बाई कितना 180। अब इसको डिवाइड कर लेना, जो भी डिवाइड जैसे भी डिवाइड हो, ये कैसे डिवाइड होगा, चलो 5 से 2 1, 5 से कितना हो गया 3 6 36, ये 3 से 7, 3 से कितना 12, यानी कि 105 है वो कितना हो गया 7 पाई डिवाइडेड बाई कितना 12 रेडियन। इतना डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन। क्लियर है, इजी है। वैसे ही क्या कर सकते हैं, चलो ये तीसरा कर देते हैं, कितना है 735, इसमें है डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/180 रेडियन। तो कितना डिग्री 735 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई कितना 735। ठीक है, फिर डिवाइड करो 5 से, कितना हो गया 36, ये 5 से कितना हो जाएगा 14147। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करो, कितना हो गया 12, और 3 से कितना हो जाएगा 49। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, यानी कि इसको ऐसे ऐसे रन हो जाएगा, यानी कि 735 जो डिग्री है वो कितना हो गया 49 पाई डिवाइडेड बाई कितना 12 रेडियन। ऐसे आप लोग कुछ किसी चीज को भी कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है बात।
बस आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसका बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। हमको नहीं पढ़ना है उतना, हमको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो बेसिक चीजें वो जानेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्या होगा, अगला हमारा होगा कि अगर रेडियन को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अगला क्या है कि एज्यूम कर लो कि कन्वर्ट्स रेडियन, क्वेश्चन दिया है रेडियन इनटू डिग्री। अगर हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं। रेडियन में क्या दिया है, चलो पहला ले लेते हैं हम, कितना π/6, दूसरा कितना दिया है 3π/2, और तीसरा कितना दिया है 7π/3। इसको किस में कन्वर्ट करना है, सब हमको रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। हो जाएगा, जल्दी से करो, हो भी क्या होगा, चलो हम कर देते हैं। अच्छा हम जानते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। तो हमको क्या निकालना है यहाँ से, π/6 रेडियन में क्या हो जाएगा π/6 इंटू कितना 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। ये कितना हो गया 30, और ये पाई से पाई कैंसिल, यानी कि π/6 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या होगा, चलो दूसरा निकालते हैं। कितना निकालना है 3π/2, क्या है रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि एक रेडियन में कितना डिग्री, 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। तो क्या हो जाएगा 3π/2 में क्या हो जाएगा, यहाँ से 3π/2 मल्टीप्लाइड बाई कितना 180 डिवाइडेड बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हो गया 90, यानी कितना हो जाएगा 270 डिग्री। एज इट इज हम लोग थर्ड लिख सकते हैं। थर्ड में कितना हो गया 7π/3। तो क्या है 1 रेडियन में कितना डिग्री 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री, यानी कि 7π/3 रेडियन में कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू कितना हो गया 7π/3। पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, यानी कितना हो गया 420 डिग्री। क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा। जल्दी से लिखो, अगला बता दें, अगला बता दें, बता दें। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक बोला है, एक क्वेश्चन दे दिया है, चलो एक क्वेश्चन है, थोड़ा मिनट सेकंड वाले भी करा दे कि हमारे पास कितना है 45.1025 डिग्री है, ठीक है। कन्वर्ट्स क्या लिख रहे हैं यार, कन्वर्ट्स इट इनटू किसमें मिनट एंड सेकेंड इसको मिनट और सेकंड में चेंज कर सकते हो। जल्दी से करो, एक थोड़ा वाला क्वेश्चन है, ऐसे मतलब नहीं था, लेकिन करो जल्दी से कर दो। अच्छा ये बताओ, ये 45 डिग्री है, ये तो सीधा सीधा है, डेसिमल को ना कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि बेसिकली 1 डिग्री तो सबसे छोटा, मतलब बेसिकली डिग्री का सबसे स्मॉल यूनिट क्या होगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को यहाँ 45 पॉइंट समथिंग है, तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गया 45 डिग्री, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब किसको चेंज करना है, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, देखना ध्यान से, वी नो दैट इन 1 डिग्री कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो कितना डिग्री में 0.1025 डिग्री में कितना मिनट, तो क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.1025, अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने आता है तो यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 0 को रहने दो, कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 30, कितना आएगा 3, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हुआ 12, और 3 कितना हो गया 5, और ये कितना हो जाएगा 0 यानी कि 1, और ये कितना हो जाएगा 6, यानी क्या हो गया 6150, यानी कि यहाँ से 6.150 होगा, ठीक है। एक 0 था तो इसका कितना हो गया 6.105, ये क्या हो गया इतना मिनट में। अब हम जानते हैं फिर 1 मिनट सबसे बेसिक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि 1 मिनट 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड। ये देखो ये मिनट का सिंबल है, ये समझ में आ रहा है ना, ये मिनट का सिंबल है,
यानी कि इसका मतलब है मिनट, इसका मतलब कितना हुआ, ये क्या है सेकेंड, ये सेकंड का सिंबल है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो हमको कितना सेकंड दिया है, कितना मिनट दिया है यहाँ पे, 0.150 क्या मिनट में कितना सेकंड। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.150 कितना हो जाएगा 9 सेकंड। ठीक है, तो अगर इसको सबको कंबाइन करके लिखे तो इसको तो चेंज कर दिए, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा जो ये है 45.1025 जो क्या है डिग्री है, उसको अगर हमको मिनट और सेकंड में लिखना होगा तो कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 45 क्या 45 डिग्री कितना मिनट, यहाँ पे देखो 6 मिनट, ये देखो ये तो डेसिमल के पहले है तो 6 मिनट, इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए सेकंड में, तो कितना सेकंड 9 सेकंड। ठीक है, तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन अगर मैथ्स में आएगा, फिजिक्स में नहीं आएगा, छोड़ दो जाने दो, कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा सा जान जाओ कि क्या है 45 डिग्री को डिग्री, ये डेसिमल था उसको पहले मिनट में चेंज किए, फिर उसके बाद जो डेसिमल है उसको सेकंड में चेंज किए, सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा क्या हो गया, ये जो नंबर दिया था डिग्री में उसको मिनट और सेकंड में भी हम लोग लिख दिए। क्लियर है, रहने दो, इतना आज के लिए काफी है। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिसको पहले क्या करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, सिर्फ तुम लोगों को कैलकुलेशन के लिए कि थोड़ा सा फील हो जाए कि हाँ कैसे कन्वर्ट करना है, बस यही फिजिक्स में आएगा, इससे ज्यादा फिजिक्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको रब कर दे, चलिए रब करते हैं। पहले क्या करो कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो और फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। तो क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट्स डिग्री इंटू रेडियन, चल जाने दो यार शॉर्टकट में, डिग्री इंटू रेडियन। हमको क्या करना है, डिग्री को कहाँ कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अगर मान लो डिग्री में दिया है तो यहाँ से चलो 15 डिग्री 30 डिग्री करवा दिए, 45 भी करवा दिए, तो कितना हो जाएगा, चलो 50 डिग्री। इसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड क्या ले लो 75 डिग्री, जो ज्यादा कभी यूज होता है हम लोगों को, कितना 120 डिग्री 135 डिग्री। अगला क्या हो जाएगा, अगला ले लो 175 डिग्री। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 150 डिग्री। अगला कितना ले लो 180 डिग्री। फिर कितना ले लो, फिर ले लो तुम लोग 270 डिग्री। उसके बाद क्या ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद ले लेते हैं कितना 315 डिग्री। फिर क्या ले लेते हैं 1025 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या ले सकते हैं, उसके बाद 11 एंड 25 डिग्री, बस काफी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर क्या लिखेंगे, अगला क्वेश्चन होगा कन्वर्ट्स, अगला क्वेश्चन होगा कन्वर्ट्स रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन इंटू डिग्री। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पाई बाई कितना, पाई बाई 9, दूसरा कितना हो गया 3 पाई बाई 12, 12 में 7 ले लो। थर्ड क्या ले लो 9 पाई बाई 2। अगला क्या ले लो, अगला ले लो 3 इंटू 4 पाई बाई कितना 2। अगला हो जाएगा 5 हो जाएगा, मान लो कितना दिया 7 इंटू 2 पाई बाई 11। ऐसे ही कर दो यार, कुछ भी ले लो 6 7 पाई बाई 4। अगला क्या ले लेते हैं, अगला लेते हैं 9 पाई बाई कितना 4। अगला ले लो 3 पाई। अगला क्या ले लेते हैं, अगला लेते हैं 2 पाई। चलो इतना कन्वर्ट करो, इतना काफी है बेसिक हम लोगों को कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़े, आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़े कि हाँ एंगल कैसे मेजर करेंगे, इसका सिस्टम क्या क्या होता है मेजर करने का, और एक सिस्टम से हम लोग दूसरे सिस्टम में एंगल्स को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कल फिर इसका बेसिक का जो थोड़ा सा आगे का पार्ट है कि ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो क्या होता है और इसके वैल्यूज वगैरह कैसे याद करेंगे, क्वाड्रेंट वगैरह का कंसेप्ट बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।